आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो खतरनाक टर्निंग पर दो तरह के बोर्ड जरूर देखते होंगे। पहला, धीमे चलिए। दूसरा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चुनाव में ऐसी दुर्घटनाएं तब घटती हैं जब नेता चुनावी फ्लो में कुछ का कुछ बोल जाते हैं या टीवी पर क्रिस्पी क्रंची बोलने के चक्कर में होते हैं। ओडिशा की पुरी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा भी ऐसे ही एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं और अब रिकवर करने की कोशिश में प्रायश्चित के तौर पर 3 दिन का उपवास कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा गए थे तो उन्होंने पुरी में भी रोड शो किया। भीड़ अच्छी थी, माहौल मोदीमय था। इसी उत्साह में एक चैनल ने संबित से उनकी बाइट मांगी। संबित भी बोलने की धुन में ऐसे आए कि उन्हें बोलना तो था कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, लेकिन वो बोल बैठे कि महाप्रभु भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। संबित ने भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त कहा तो उनके पीछे खड़े नेता चौंके भी थे, लेकिन उस वक्त किसी ने लोड नहीं लिया। सियासी लोड तब बढ़ा जब ये वीडियो बयान विरोधी दलों तक पहुंच गया। आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये बयान तिल का ताड़ कैसे बना और संबित क्यों सफाई दे रहे हैं। सबसे पहले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कमेंट किया। उन्होंने लिखा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी हैं। महाप्रभु को दूसरे मनुष्य का भक्त कहना भगवान का अपमान है। इस बयान से भावनाएं आहत हुई हैं। करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और उड़िया लोगों की आस्था को ठेस लगी है। ओडिशा के लोग इसे याद रखेंगे। मेरी अपील है कि बीजेपी भगवान को राजनीतिक प्रवचनों से ऊपर रखे। संबित पात्रा ने जैसे ही पढ़ा तुरंत नवीन पटनायक को रिप्लाई दिया। लिखा, मोदी जी श्री जगन्नाथ महाप्रभु के एक उत्साही भक्त हैं। गलती से मेरा उच्चारण इसके उलट है। किसी अस्तित्वहीन मुद्दे को मुद्दा ना बनाएं। लेकिन इतनी सफाई काफी नहीं थी। संबित तो खूब बाल की खाल निकालते हैं टीवी डिबेट्स में। बस इसी भाव से कांग्रेस भी पीछे पड़ गई। खुद राहुल गांधी संबित के बयान को लेकर कूद पड़े और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कमेंट किया। लिखा, जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है पाप की लंका का पतन नजदीक है। करोड़ों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार भाजपा को किसने दिया? यह अहंकार ही उनके विनाश का कारण बन रहा है। और इसके कुछ ही घंटों में संबित ने अपनी माफी को अपग्रेड किया। कहा कि इस स्लिप ऑफ टंग पर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं और अगले 3 दिन उपवास पर रहेंगे। हालांकि कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है, पूरी कोशिश में लगी है कि यह मुद्दा असर दिखाए। रोड शो जब समाप्त हुआ, सफल भी हुआ, उसके बाद कई मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी। शेष में जब एक चैनल ने बाइट लिया, बहुत भीड़ थी उस समय, बहुत धूप भी थी, गर्मी भी थी, बहुत शोरगुल भी था। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। ना उपवास से ना माफी से इस देश के और दुनिया के करोड़ों हिंदू जो प्रभु जगन्नाथ में विश्वास करते हैं, जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं, जो हम सब के आराध्य हैं, उनकी आस्था पर प्रहार हुआ है और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। यह गुनाह है, यह पाप है और माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए जो अपने आप को आजकल खुद भगवान का दूत बनाने लगे हैं। पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा दूसरी बार चुनाव मैदान में है। 2019 में बीजेडी के पिनाकी मिश्रा से 11,000 वोटों से हार गए थे। इस बार मुकाबला बीजेडी के अरूप पटनायक से है, जो कभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। संबित के प्रायश्चित की जरूरत को चुनावी संदर्भों में ऐसे भी समझें कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा में 10-12 लाख की भीड़ होना सामान्य बात है। महाप्रभु के भक्त सर्कल में न सिर्फ पूरा उड़ीसा बल्कि देश के कई हिस्से और दुनिया भर में बसे लाखों लोग आते हैं।